द बॉर्न सुप्रीमेसी जेसन बॉर्न की कहानी है, जो एक सीआईए असैसिन होता है और एमनीजिया की बीमारी से सफ़र कर रहा है। इस फिल्म में वो अपने पास्ट को जानने की कोशिश करता है, जो उसके अतीत में बीते एक कंस्पिरेसी ऑपरेशन रेडस्टोन से जुड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बॉर्न आइडेंटिटी में बीते घटनाओं के बाद बॉर्न और उसकी गर्लफ्रेंड मरी क्रच गोवा में रह रहे हैं। बॉर्न अपने मेमोरीज को वापस पाने के लिए इस दौरान काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसे एक अधूरा फ्लैशबैक बार बार परेशान कर रहा है। ये फ्लैशबैक बर्लिन के एक होटल में हुए एक असैसिन की है। बॉर्न को पता नहीं उसे ये फ्लैशबैक क्यों आ रहा है। इसी बीच बर्लिन में एक सीआईए ऑफिसर डेप्यूटी डायरेक्टर पैमेला लैंडी के अंडर एक $3 मिलियन के बदले एक डॉक्यूमेंट जिसमें सीआईए से चोरी करे हुए $20 मिलियन के एविडेंस है, उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस एक्सचेंज के दौरान एक रशियन असैसिन जिसका नाम किरिल है, उनके बिल्डिंग में बॉम्ब प्लांट कर देता है और उनमें से एक बॉम्ब में एक फिंगरप्रिंट भी होता है जो जेसन बॉर्न का है। उन बॉम्ब से बिल्डिंग से पावर कट हो जाता है। अंधेरा का फायदा उठा के किरिल सीआईए एजेंट के साथ उस सोर्स को भी मार देता है, फिर पैसे और फाइल्स लेके भाग जाता है। बाद में वो फाइल्स किरिल एक रशियन ऑयल टाइकून यूरी ग्रेटकोव को दे देता है। किरिल का अगला मिशन बॉर्न को मारने का होता है, जिस वजह से वो अब गोवा जाता है। लेकिन किरिल के बॉर्न को ढूंढने से पहले बॉर्न उसे एक मार्केट में देख लेता है और उससे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। बॉर्न मरी को लेके वहां से भागने का प्लान करता है, लेकिन किरिल उन्हें देख लेता है। कार में भागने के दौरान किरिल स्नाइपर राइफल से उनकी गाड़ी पे शूट कर देता है और गोली मरी को लग जाती है। मरी कार पर से कंट्रोल खो देती है और गाड़ी एक ब्रिज को तोड़ते हुए पानी में गिर जाती है। बॉर्न कार से निकल के मरी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मरी जागती नहीं है। बॉर्न भी समझ जाता है मरी अब नहीं बच सकती। अंत में बॉर्न मरी को जाने देता है और मरी भी पानी की गहराई में बहने लगती है। किरिल ब्रिज से पानी की तरफ देखता रहता है। आखिर में ये सोचकर कि बॉर्न मर चुका होगा, वो वहां से चला जाता है। बाद में वो ग्रेटकोव से मिलता है और ये कंफर्म करता है कि बॉर्न मर चुका है और अपने पैसे लेके चला जाता है। लेकिन ग्रेटकोव नहीं जानता बॉर्न अभी भी जिंदा है। वो पानी से किसी तरह बाहर आ जाता है और मरी के सभी फोटोज और पासपोर्ट जला देता है। बॉर्न अब डिसाइड करता है कि वो इन सब की वजह ढूंढेगा कि क्यों उसे वापस से टारगेट किया जा रहा है। वो अपने पासपोर्ट्स लेके इंडिया छोड़ देता है और इटली चला जाता है। इस दौरान लैंडी के टीम मेंबर्स को उन बॉम्ब के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जो किरिल ने प्लांट किए थे। उस फिंगरप्रिंट को सर्च करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये किसी एजेंट का है जो ऑपरेशन रेडस्टोन में था और इसे एक्सेस करने के लिए उन्हें लेवल 5 सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए। लैंडी अब डिसाइड करती है कि वो इस ऑपरेशन के बारे में पता लगाने के लिए सीआईए हेडक्वार्टर्स जाएगी, जो लैंगली वर्जीनिया में है। सीआईए हेडक्वार्टर से लैंडी को ऑपरेशन रेडस्टोन का एक्सेस मिल जाता है और ये पता चलता है कि वो फिंगरप्रिंट जेसन बॉर्न का है। इन्वेस्टिगेशन में आगे लैंडी वॉर्ड अबॉट से मिलती है। अबॉट से रेडस्टोन के बारे में पूछने पे वो पहले मना कर देता है। लैंडी उसे बताती है बर्लिन में हुए किलिंग में बॉर्न के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। ये सुनकर अबॉट थोड़ा घबरा जाता है और बताता है जितना उसे पता है ऑपरेशन रेडस्टोन का कॉन्कलिन उसका हेड था, लेकिन कॉन्कलिन और बॉर्न बहुत पहले मारे जा चुके हैं। लैंडी बताती है कि कई साल पहले सीआईए से $20 मिलियन की चोरी हुई थी और जब एक रशियन पॉलिटिशियन व्लादिमीर नेस्की सीआईए को बताने वाले थे कि चोरी के पीछे कौन है, उससे पहले ही उन्हें उनकी वाइफ मार देती है और खुद सुसाइड कर लेती है। कॉन्कलिन के कंप्यूटर को चेक करने के बाद उन्हें उसके बैंक अकाउंट में $760,000 भी मिलते हैं और बॉर्न भी इसी रेडस्टोन प्रोजेक्ट में शामिल था। तो शायद इसी वजह से उसने बर्लिन में होने वाले डील में सीआईए एजेंट को मार के वो फाइल चुरा ली है। इसी बीच बॉर्न के पासपोर्ट को इटली के एयरपोर्ट पर डिटेक्ट किया जाता है और उससे पूछताछ करने के लिए ले जाया जाता है। जब सीआईए ऑफिसर एयरपोर्ट पुलिस को बताते हैं कि बॉर्न एजेंसी प्रायोरिटी है, बॉर्न उनकी बातों से समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। बॉर्न पुलिस ऑफिसर्स को बेहोश करके उनमें से एक का सिम कार्ड कॉपी करके वहां से भाग जाता है। अब बॉर्न उनके कॉल्स को सुन सकता है, जिस वजह से उसे लैंडी के बारे में पता चलता है और ये भी कि बर्लिन में हुए किलिंग्स में बॉर्न सस्पेक्ट है। बॉर्न अब एक कार चुरा लेता है और म्यूनिक के लिए रवाना होता है। ड्राइव करते हुए बॉर्न को वापस वही फ्लैशबैक्स आ रहे हैं जिसमें कॉन्कलिन है और एक कपल है जिसे बॉर्न गोली मारता हुआ दिख रहा है। एम्स्टर्डम में अबॉट लैंडी निकी पार्सन से मिलते हैं, जो ऑपरेशन रेडस्टोन में थी। लैंडी निकी को उसके साथ इस मिशन के लिए इटली आने के लिए फोर्स करती है। बॉर्न अब रेडस्टोन के एक एजेंट को ढूंढता है और उससे पूछताछ करता है। वो एजेंट बताता है कि रेडस्टोन को कॉन्कलिन के डेथ के बाद बंद कर दिया गया था। वो एजेंट पुलिस को फ़ोन कर देता है और इस वजह से इन दोनों में फाइट हो जाती है और बॉर्न उस एजेंट को मार देता है। साथ में घर में गैस लीक कर देता है और टोस्टर में एक मैगजीन डाल के घर ब्लास्ट कर देता है और वहां से भाग जाता है। बॉर्न अब उन होटल्स को ढूंढता है जिसमें लैंडी ने रजिस्टर किया हुआ था। वो लैंडी का पीछा करता है और लैंडी जिस बिल्डिंग पे जाती है उसके ऑपोजिट बिल्डिंग पे एक स्नाइपर राइफल सेट करता है। बॉर्न लैंडी को फोन करता है ये पता करने के लिए कि रेस्टोरेंट की हेड कहीं वो तो नहीं है। जब उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट बहुत पहले ही बंद हो चुका है और वो उसकी हेड नहीं है, बॉर्न उसे नहीं मारता।
बॉन फिर कहता है कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसके लिए निकी पार्सन्स को आना होगा। अबॉट और निकी चाहती है जब वो बॉन से मिलने जाए तो स्नाइपर्स बिल्डिंग के ऊपर होने चाहिए, लेकिन लैंडी बॉन को जिंदा चाहती है। लेकिन अबॉट के साथ कुछ बात करने के बाद लैंडी मान जाती है स्नाइपर्स के लिए। बॉन निकी को एक सेलफोन देने कहता है जिसके सहारे वो उसे गाइड करेगा। बॉन बड़ी चालाकी से निकी को भीड़ में से बचाते हुए एक बस तक ले जाता है और वहां से उसे सबवे तक लेके जाता है, जहां वो उससे एक कमरे में सवाल करता है। निकी बॉन को नेस्की के बारे में बताती है, लेकिन जब बॉन उससे पूछता है कि वो बर्लिन में क्या करने आया था, निकी बार बार मना करती है कि वो कभी बर्लिन आया ही नहीं था। बॉन समझ जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रही और उसे जिंदा छोड़ के वहां से चले जाता है। लैंडी इनकी बातें सुन लेती है और उसे लगने लगता है कि शायद बॉन ने बर्लिन में उसके एजेंट्स को नहीं मारा था या उसे सच में याद नहीं है। बॉन अब एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर नेस्की मर्डर केस के बारे में पढ़ता है और डिसाइड करता है कि वो उस होटल में जाएगा जहां उसका मर्डर हुआ था। अबॉट का जूनियर एसोसिएट डैनी जॉन उसे उस इलेक्ट्रिकल रूम में लेके जाता है जहां बॉम्ब्स रखे गए थे। वहां वो अबॉट को समझाता है कि शायद बॉन ने ये बॉम्ब्स नहीं रखे थे और कॉन्कलिन और बॉन को कोई फंसा रहा है। अबॉट जॉन को कहता है एक बार वापस समझाओ, और जब वो दिखाने जाता है अबॉट उसे चाकू मार देता है। बॉन अब उस होटल रूम में जाता है जहां नेस्की का मर्डर हुआ था। वहां उसे याद आने लगता है कि कैसे कॉन्कलिन ने ही उसे नेस्की को मारने भेजा था, और जब नेस्की की वाइफ भी उसके साथ होती है तो बॉन को उसे भी मारना पड़ता है और सीन को ऐसे स्टेज करना पड़ता है कि जैसे कोई मर्डर सुसाइड था। इसी बीच होटल का एक स्टाफ बॉन का वांटेड पोस्टर देखकर पुलिस को खबर कर देता है, लेकिन बॉन किसी तरह वहां से बच के निकल जाता है। लैंडी जब होटल रूम में आती है उसे समझ आता है कि नेस्की को उसकी वाइफ ने नहीं मारा था। लैंडी को जॉन के डेड बॉडी की भी खबर पता चलती है। अबॉट ग्रेटकोव को फोन करता है कि उसे बॉन को मारना होगा, नहीं तो वो उनके $20 मिलियन की चोरी का राज सबको बता देगा। ग्रेटकोव अबॉट को मना करके फोन काट देता है और अचानक बॉन अबॉट के सामने आ जाता है। बॉन अबॉट के ऊपर बंदूक तान देता है और पूछता है उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते और उसे फंसाया क्यों जा रहा है। अबॉट बताता है कि वो एक किलर है और ये सच उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अबॉट अपने $20 मिलियन की चोरी को भी एडमिट करता है और ये भी बताता है कि उसी ने नेस्की को मारने के लिए बॉन को भेजा था। बॉन ये सभी बातें सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लेता है। बॉन अब अबॉट को बिना मारे ही चला जाता है। कुछ देर बाद लैंडी अबॉट के कमरे में आ जाती है। अबॉट उसकी तरफ बंदूक ताना हुआ दिखता है। लैंडी के पूछने पे वो बताता है उसने जो भी किया है वो देशभक्ति के नाते किया है और अपने आप को शूट कर देता है। बॉन लैंडी को वो रिकॉर्डिंग भेजता है, लेकिन लैंडी फिर भी बॉन को ढूंढना बंद नहीं करती। बॉन अब मॉस्को चला जाता है। वहाँ वो टैक्सी लेकर नेस्की के डॉटर से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि वो कहीं और शिफ्ट हो गई है। बॉन को उसका नया एड्रेस एक लेडी देती है। इन्हीं में मॉस्को की पुलिस भी बॉन को ढूंढ रही है। बॉन जिस टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेता है वहाँ एक ड्राइवर पुलिस को बता देता है कि वो कहाँ गया है। बॉन को पुलिस और क्रिल दोनों ढूंढ रहे हैं। बॉन पुलिस सायरन सुनकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन क्रिल को बॉन पहले दिख जाता है और वो उसके शोल्डर पे गोली मार देता है। पुलिस ये देखकर क्रिल को पकड़ लेती है। इस मौके का फायदा उठाकर बॉन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जब क्रिल पुलिस को अपना आईडी दिखाता है वो उसे जाने देती है। अब बॉन अपने चोट के लिए मार्केट जाता है। वहाँ उसे एक पुलिस ऑफिसर पहचान लेता है। वो पुलिस को धक्का देके वहाँ से एक टैक्सी लेके भाग जाता है। क्रिल ये देखकर बॉन का पीछा करता है। एक लंबे चेस के बाद आखिर में क्रिल का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ग्रेटकोव को भी पुलिस उस रिकॉर्डेड टेप के एविडेंस की वजह से अरेस्ट कर लेती है। बॉन अब नेस्की की बेटी से मिलने जाता है। वहाँ वो उसे बताता है कि उसके फादर को उसकी माँ ने नहीं मारा था, बल्कि बॉन को कहा गया था उसके फादर को मारने के लिए, और उसके मदर के वहाँ होने की वजह से उसे उन्हें भी मारना पड़ा और सुसाइड मर्डर का एक झूठा सीन क्रिएट करना पड़ा। बॉन उससे माफ़ी भी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें बॉन सीधा न्यूयॉर्क में दिखता है। वहाँ वो लैंडी को कांटेक्ट करता है ये पूछने के लिए कि अभी भी CIA उसके पीछे क्यों पड़ी है। लैंडी बताती है उसके टेप के वजह से मिशन सॉल्व हो गया है और उसे थैंक करना चाहती है। लैंडी बॉन को उसका असली नाम बताती है, डेविड वेब, और ये कि उसका जन्म मिसौरी में अप्रैल 15, 1971 में हुआ था। लैंडी बॉन को CIA में वापस आने कहती है, लेकिन बॉन उसके ऑफर को मना कर देता है और कहता है उसे आराम करना चाहिए, वो थकी हुई लग रही है। लैंडी उसे देखने के लिए खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन बॉन उससे पहले ही भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। तो गाइस ये थी दी बॉर्न सुप्रीमेसी की एक्सप्लेनेशन। अगर ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अलविदा।